हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे हेलुसिनोजेंस के बारे में। हेलुसिनोजेंस ऐसे ड्रग हैं जो हमारे ब्रेन की थिंकिंग, हमारे परसेप्शन, थॉट, मूड, बिहेवियर ऑल्टर करता है। जैसे एक साइकोपैथिक पर्सन होता है, सिमिलर हमारा थॉट प्रोसेस भी उनकी तरह हो जाता है। हेलुसिनोजेंस को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे साइकोटोमिमेटिक्स, साइकोटोजेंस, साइकेंडिल्स और साइकोडिस्लिप्टिक्स। ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। अगर एक सिंपल भाषा में कहें हेलुसिनोजेंस क्या है, तो ये ऐसे ड्रग है जो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे मूड बिहेवियर को चेंज कर रहा है और नशे के कंडीशन में पहुंचा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपने एलएसडी का नाम सुना होगा, इसके अलावा याबा का नाम सुना होगा। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन है, ठीक है, आपने सुना होगा भांग, गांजा, चरस, जो हमारे भांग के पेड़ से मिलता है, ये सारे हेलुसिनोजेंस हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहें हेलुसिनोजेंस क्या है, ये ऐसे ड्रग है जो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे तो बैंड है, पर कुछ कुछ ड्रग यूज किया जाता है कुछ पर्पस में। जैसे कैनाबिनॉइड को हम यूज करते हैं एंटी एमेटिक्स के तौर पे। जिन पर्सन में कैंसर थेरेपी चलती है, कीमोथेरेपी चलती है, तो कीमोथेरेपी की वजह से उनमें उल्टी प्रोड्यूस होती है, एमिसिस प्रोड्यूस होती है, तो इसको रोकने के लिए हम कैनाबिनॉइड यूज करते हैं। इनको मेजरली 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंडोल अमीन, इसके बाद है फिनाइल एल्काइल अमीन, अराइल साइक्लोहेक्साइल अमीन और कैनाबिनॉइड। तो पहले इनके क्लासिफिकेशन दिखते हैं, उसके बाद इनके ड्रग्स देखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये ज्यादातर हमारे ऐसे ड्रग है जो हम नशे के लिए यूज करते हैं। तो इनको क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले। ये हो गया आपके हेलुसिनोजेंस के क्लासिफिकेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडोल अमीन के बारे में। इंडोल अमीन में मल्टीपल ड्रग आते हैं, जैसे सिलोसाइबिन, हर्मीन, फिर गुफोटेरिन, और जो मेजर ड्रग है इसमें इंडोल अमीन में वो है हमारा एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमीन। इसके अलावा और एक ड्रग है लाइसर्जिक एसिड अमीन। तो जो एलएसडी है, इसको हॉफमैन ने 1938 में डिस्कवर किया था। ठीक, हॉफमैन 1938 में इसको डिस्कवर किया था एलएसडी को। ये बहुत ही पोटेंट है। जब हॉफमैन कुछ मतलब ये ना एकदम अचानक से गलती से डिस्कवर हुआ था, वो कुछ सिंथेसाइज कर रहे थे हॉफमैन, तो उस टाइम उनको बहुत ही ज्यादा हेलुसिनेशन फील हुआ। तब पता चला कि एलएसडी जो है ये बहुत ही पोटेंट हेलुसिनेशन है। यहाँ पे होता क्या है, लगभग 25 से 50 माइक्रोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम भी नहीं, माइक्रोग्राम से ही पूरा एकदम पर्सन बेहोश हो जाएगा, इतना पोटेंट है ये। यहाँ पे देखा जाता है कि जो हमारा एलएसडी है, ये हमारे सीरोटोनिन पे वर्क करता है और सीरोटोनिन को एक्टिवेट करता है। सीरोटोनिन एक हैप्पी मूड हार्मोन कह सकते हैं इससे, जिससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो एलएसडी हमारा क्या हुआ, बहुत ही पोटेंट ड्रग हुआ। इसके बाद एलएसडी के बाद आता है लाइसर्जिक एसिड अमीन। ये उससे 10 गुना कम पोटेंट है। सबसे ज्यादा पोटेंट हमारा एलएसडी है, उसके बाद है हमारा लाइसर्जिक एसिड अमीन। इसके अलावा कुछ दूसरे हमारे सिंथेटिक ड्रग भी पाए जाते हैं इंडोल अमीन में, जैसे हमारा डीएमटी, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन, ठीक है, डीएमटी, ये हमारा सिंथेटिक है, ठीक है, सिंथेटिक। तो मेजरली हमारे इंडोल अमीन में 5 ड्रग है, सबसे ज्यादा पोटेंट हमारा एलएसडी है। तो इनके ड्रग नोट करते हैं। एलएसडी हो गया लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमीन। इसके बाद है हमारा लाइसर्जिक एसिड अमीन। तो ये हो गया इंडोल अमीन। इसके बाद हम देखेंगे फिनाइल एल्काइल अमीन के बारे में। फिनाइल एल्काइल अमीन में मेजरली 3 ड्रग आते हैं। पहला है मस्केलिन, उसके बाद एक्सटेसी, और थर्ड है हमारा याबा। याबा यंगस्टर में बहुत ज्यादा कॉमन है और इसे पार्टी ड्रग भी कहा जाता है। जो लोग याबा कंज्यूम करते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा एप्रोडेशिक है। एप्रोडेशिक मीन्स ऐसे ड्रग जो सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा फिनाइल एल्काइल अमीन में 2 सिंथेटिक ड्रग भी आते हैं, जो है डॉम और एमडीए।
तो डॉम हो गया हमारा डायमिथाइल ऑक्सीमिथाइल एम्फेटामिन और एमडी हो गया मिथाइलिन डायऑक्सी एम्फेटामिन। तो ये इसके ड्रग हो गए, ठीक है। फिनाइलएल्काइलामीन में पहला है हमारा मस्केलिन, फिर एक्सटेसी और याबा। इसके बाद थर्ड है हमारा एराइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। इसका एग्जांपल है फेनसाइक्लिडीन। फेनसाइक्लिडीन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो हेलुसिनेशन के साथ साथ एनेस्थीसिया लाइक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसको रेप ड्रग भी कहते हैं, ठीक है, रेप ड्रग। रेप ड्रग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस फेनसाइक्लिडीन या रेप ड्रग को हम अल्कोहल में मिक्स करके किसी पर्सन को दे तो बहुत जल्दी, बहुत ही स्ट्रांग और रैपिडली फास्ट एक्टिंग है इसका, किसी को भी डिप्रेस कर सकता है, सीएनएस डिप्रेशन होता है और एनेस्थीसिया लाइक एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसका एक्शन रिलेटेड है हमारे कीटामीन की तरफ और ये हमारे वैसे इंडिया में बैन है। आपको पता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि गर्ल्स के ड्रिंक में एक टैबलेट मिला दिया जाता है तो वो फेनसाइक्लिडीन ही होता है। ये क्या करता है, उसको पूरी तरह बेहोश कर देते हैं और इसका बहुत ज्यादा अब्यूज होता है, इसीलिए ये बैन है। तो ये हो गया हमारा फेनसाइक्लिडीन। तो ये हो गया हमारा एराइल साइक्लोहेक्साइलामीन जिसका एग्जांपल है फेनसाइक्लिडीन। इसके बाद फोर्थ है हमारा कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड, THC से इसको डिनोट करते हैं, THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड मेजरली दो टाइप के रिसेप्टर पे बाइंड करता है। यहाँ पे हमने देखा है कि इसका दो रिसेप्टर है, एक है CB1 और CB2, ठीक है। ये इसके मेजर दो रिसेप्टर है जहां पे कैनाबिनॉइड एक्ट करता है। कैनाबिनॉइड हमारे मैरिजुआना के पौधे से मिलता है, ठीक है, जो भांग का पौधा होता है वहां से हमें कैनाबिनॉइड मिलता है। इसको मेजरली तीन टाइप से कंज्यूम किया जाता है। सबसे पहला है हमारा भांग, फिर गांजा और चरस। भांग होता है हमारा, जैसे आपने शिवरात्रि वगैरह में देखा होगा, इसका ड्रिंक बनाया जाता है, ठीक है। इसके पौधों को ग्राइंड किया जाता है और उससे ड्रिंक करके ओरली कंज्यूम किया जाता है। इसके बाद जो आता है गांजा। तो गांजा क्या होता है, ये जो पौधा है, ठीक है, पौधे का जो फ्लावरिंग पार्ट है उसको ड्राई करके स्मोक किया जाता है। इसके बाद आता है जो चरस। चरस होता है हमारे इसके लीव्स और फ्लावर का रेजिन, ठीक है। आपने देखा होगा वो कई जगह पे ऐसे पत्तों को रगड़ रगड़ के उसका रेजिन निकाला जाता है, तो वो होता है इसका चरस। तो कैनाबिनॉइड मेजरली तीन टाइप से कंज्यूम किया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है, ठीक है। इसको ड्रग के तौर पे भी लिया जाता है, सबसे कम टॉक्सिक है, दूसरे ड्रग के मुकाबले ये बहुत ही कम टॉक्सिक है। ऑर्गन टॉक्सिसिटी नहीं देखा जाता है इन सब ड्रग में, कैनाबिनॉइड में। अगर इनके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले एमनीशिया में हमने देखा था, जो कैंसर होता है जिनमें केमोथेरेपी चलती है, वहां पे एमनीशिया को रोकने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ग्लाउकोमा के दौरान इंट्राओक्यूलर टेंशन को कम करने के लिए भी हम कैनाबिनॉइड यूज कर सकते हैं। एपेटाइट स्टिमुलेंट, किसी को भूख नहीं लग रही तो आपने देखा होगा जो लोग चरस गांजा खाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ही खाते हैं वो लोग, तो एपेटाइट स्टिमुलेंट के तौर पे भी इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इनके यूजेस हैं कैनाबिनॉइड के, ठीक है। तो हम वैसे दूसरे ड्रग यूज करते हैं, किसी को हम प्रमोट तो नहीं कर सकते ना कि आप गांजा खाओ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे ये यूज नहीं किया जाता, एक्सेप्ट जो हमारे एमिसिस के लिए इनको यूज किया जाता है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ही यूज होता है, ना कि पूरा किसी को बोला जाता है पत्ते खाओ, तो इसका ड्रग आता है जो यूज किया जाता है। ये हो गया आपका हेलुसिनोजेंस कंप्लीट। तो जो मेजरली हेलुसिनोजेंस का यूज है, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे रियल लाइफ में इनका यूज नहीं होता, कभी कभार इन केस, ठीक है, साइकोसिस में तभी यूज किया जाता है किसी पर्सन में, अगर जैसे आपने देखा होगा कोई पर्सन डिप्रेशन में बात नहीं करना चाहता, ठीक है, उसकी काउंसलिंग हो रही है फिर भी वो ओपन अप नहीं हो रहा, अच्छे से बोल नहीं रहा, तब हम थोड़ा बहुत ये ड्रग देते हैं जिससे वो खुल के बात कर सके। इसीलिए ही ज्यादातर यूज किया जाता है, पर वहां पे भी एकदम रेयरली कंडीशन में वैसे कोशिश किया जाता है काउंसलिंग के थ्रू कि बच्चा खुद से ही बोले, ड्रग ना देना पड़े। तो इन केस, रेयरेस्ट से रेयर केस में ही ये यूज किया जाता है। इसके अलावा इनका ऐसा कोई यूज है नहीं। तो एज फार्माकोलॉजी के पर्पज से भी आप इसको याद कर सकते हैं, और जीपेट में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इन टॉपिक के रिलेटेड, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं लास्ट में स्लाइड डाल दूंगा जहां से आप पूरे सबको नोट कर सकते हैं, तो यहां से ना भी नोट करें तब भी चल जाएगा। मैं आपको स्लाइड दे दूंगा प्रॉपर, जहां से आप नोट कर लेना। थैंक यू।